कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भी बकौल अच्छन भाई की अगर आप वेले बैठे हों और आपके अंदर कुछ नया देखने की चोल मचने लगी हो और आप ये देखना चाहते हो कि ये जो निकम्मापन होता है ये दिखता कैसे है, ये जो घटियापन होता है इसकी शक्ल कैसी होती है, ये जो बेहिसी होती है, बेबसी होती है, बेहयाई होती है, बेवफाई होती है, ये उठती कैसे है, ये बैठती कैसे है। और अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि एहसान फरामोशी, मुफ्तखोरी, मफाद परस्ती, ज़हनी पस्ती की सूरत कैसी होती है, मूरत कैसी होती है, तो बकौल अच्छन भाई के इनको देख लीजिए। माना कि इन्हें देखकर आपको राहत नहीं कराहत होगी, मगर फिर भी देखिए। खबरों के मुताबिक एक तरफ इनके लीडर जेल में बीमार हैं तो दूसरी तरफ ये नामुराद बेहिस्सी का शिकार हैं। बकौल अच्छन भाई के इस गीदड़ शेप में जितने भी वजीर हैं बेजमीर हैं। अपने लीडर की रिहाई का वोट लेकर असेंबलियों में आए थे, मगर इन नौटंकियों की पसपाई देखिए। अपने लीडर को रिहाई दिलाना तो दूर की बात, ये गीदड़ शेप अपने लीडर को दवाई भी ना दिला पाई। बकौल अच्छन भाई के खान को गिराने के लिए, उसे झुकाने के लिए नील के साहिब से लेकर काव खा के काशगर तक की सारी ताकतें मिलकर जो काम नहीं कर सकी वो काम ये नौटंकी, ये भांड, ये जोकर करने लगे हैं। इन्हें देख करके बेहिसी, बेबसी, बेहयाई, बेवफाई भी अपने सीने पर धोथड़ मारते हुए गली गली करिया करिया फरियाद करती होगी कि हाय ये हमारे धंधे पर कब्जा करने कौन आ गए, हाय हमारी रोजी रोटी पर लात मारने कौन आ गए। एहसान फरामोशी, मुफ्तखोरी, मफाद परस्ती, ज़हनी पस्ती भी एहतजाज करती फिरती होंगी कि खुदारा हम इतनी बुरी नहीं हैं। कि वो आपने खबर सुनी है केपीके के वजीर आला वो बंद कमरों में बैठकर सहाफियों से मुलाकात करके इंटरव्यू दे रहा है कि भैया फला टाइम ना मुझे कहा गया था कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो आपको 5 दिन के अंदर नाहल कर देंगे। अभी ओए तो हो नाहल जाए तेरी हुकूमत भाड़ में, जब आपकी हुकूमत अपने लीडर को दवाई तक नहीं दिलवा सकती, उससे मुलाकात तक नहीं करवा सकती, उसकी बहनों की उससे उसकी कोई खैर खबर तक नहीं ले सकती, तो तुम नौटंकियों, भांडों और जोकरों को किस लिए रखा हुआ है। इस मुल्क को कौम की जान अशराफिया से छुड़ाने के लिए मिडिल क्लास ही आगे लाए थे और ये मिडिल क्लास ही असेंबलियों में आकर अपनी सदियों की भूख मिटाने लगे, अपने लेवल को अशराफिया के लेवल तक ले जाने लगे। अगर किसी को शक है तो इन्होंने जो बिल पास करवाए हैं वो जरा चेक कीजिए, इनकी मराद के जो बिल पास हो रहे हैं वो उनके चेक कीजिए। सिर्फ एक ब्लू पासपोर्ट, वो भी जो ताहयात तक था, वो ताहयात से हटाकर जब तक ये एमपी हैं उस वक्त तक रख दिया, बाकी सारी मराआत इन्होंने का बिल जो है पास करवाया है। अपनी अयाशियों का बिल सारा पास करवाया इन्होंने, निकम्मों ने, निठल्लों ने, नथुओं ने, फतुओं ने, निकम्मों ने। हमारी असेंबली हुकूमत चली जाएगी कोई और, अरे भाई तुम्हारी हुकूमत चली जाए अजी होने से कोई फायदा है? मुझे ये बताओ तुम्हारी हुकूमत के होने से इमरान खान को या उसकी बहनों को या उसकी फैमिली को या उसकी बीवी को कोई 1 टके का फायदा है सिवाय तुम्हारी अयाशियों के? तुम्हें अपनी हुकूमत जाने का इसलिए डर है कि तुम्हें लत पड़ गई है इन अयाशियों की, इन प्रोटोकॉल की, अपने बाल बच्चों को सरकारी बंगलों में अयाशियां बाल बच्चों के साथ करने की तुम्हें लत पड़ गई है। सजनों मेरे भाई बहनों, आपको पता है, मालूम है वो जो भाई साहब थे असेंबली में खड़े होकर के बड़े बड़े नारे लगाते थे, बड़ी बड़ी इनकलाबी बातें करते एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो जब से खान के नाम पर उसने वोट लिए हैं और वोट लेकर के अपोजिशन लीडर बना है, कहाँ है? कुछ ही को कुछ पता है तो बताइए भैया। एकदम गायब है, वो कभी कभार नजर आता है वरना गायब हो गया है, अफीम चाट के सो गया है कहीं। क्या करे यार, हमें गुस्सा आता, हम यहाँ बैठ करके क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं। ये केपी की हुकूमत, खुदा की कसम एक बात मैं आपको 100% भाई, इन्होंने पख्तूनों को भी शर्मिंदा कर दिया। इन नौटंकियों, भांडों और जोकरों ने, इन नथुओं, फतुओं, निकम्मे, नखटुओं ने अपने पख्तूनों को भी शर्मसार कर दिया है अपने कौलो फेल से। वैसे भी हम आपको बताऊं भाई मियाँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम यहाँ पर कराची वाले हों, सिंध वाले हों, पंजाब वाले हों, वहाँ कहीं भी हो, सब एक ही जैसे हैं। ये एक ही जैसे हैं जब ही तो ये निज़ाम पहले हमें बताता है, मालूम है निज़ाम क्या बताता है? निज़ाम हमें पहले बताता है कि ये निज़ाम फेल हो चुका है और फिर फौरन उसके बाद हमें चिढ़ाता है कि ये निज़ाम बिल्कुल फेल हो चुका है, मगर यही निज़ाम आप पर मुसल्लत रहेगा क्योंकि तुम गुलाम हो, बुज़दिल हो, अपना हक लेने के बजाय एक दूसरे का हक खाने वाले बेईमान हो। सच्ची मैं सही बता रहा हूं, ये हकीकत है।
اب آپ کا دل بہلانے کے لیے میں ادھر بہت بڑی اچھی اچھی باتیں کروں، آپ کو اچھا لگے گا، لیکن بھائی میں وہ جھوٹ ہوگا، منافقت ہوگی. ہم تو ادھر جو بات ہم نے جو دیکھا ہے، جو سہا ہے، وہی کہا. تو سجنوں بیلیوں بھائیو بہنوں، ہم تو یہ آج بھی پھر بھی دعا یہی کریں گے کہ خدا انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور یہ لوگ، اچھا میری والی عقل سلیم مطلب عقل سلیم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام سلیم ہے تو میری عقل ان کو نہیں، عقل سلیم جو ہوتی ہے وہ عطا کرے. اور یہ جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لیں، سارے مل کر کے کوئی فیصلہ کریں. اور خان صاحب کی کم از کم بیماری کے حد تک تو یہ لوگ کوئی لانگ مارچ کریں، کوئی سیاست، اچھا ان کو سیاست بھی نہیں آتی ہے بھئی، یہ نہ کوئی چال چلے، چال بھی نہیں آتی ہے ابھی تک، ان کو کوئی سیاست بھی نہیں آتی ہے، انہیں حکومت بھی نہیں آتی ہے، انہیں اپوزیشن بھی نہیں آتی ہے، انہیں کچھ نہیں آتا ہے. ان مفت خوروں کو گھنٹہ کچھ نہیں آتا ہے. قول اچھن بھائی کہ اس وقت اگر بدتر حکومت اگر بدتر ہے نا پاکستان میں، تو اپوزیشن بدترین ہے. بقول اچھن بھائی، کیا اچھن بھائی بتاتے میرے کو، مجھے کوئی نہیں پتا بھائی، یہ ساری باتیں جتنی میں نے کی ہیں ساری اچھن بھائی بتائیے بھائی. ہم نے اس میں سے میری ایک بھی بات نہیں ہے بھائی، میرا تو کوئی مطلب رائے نہیں ہے تمہاری طرح، میں تو بالکل ایک دم چپ کر کے دڑ بٹ گیا ہوں. ہاں جی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ کوئی ڈیسیجن لے پائے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.